हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। तो पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है और यहाँ पर संवैधानिक पद का चुनाव लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक रूप से दूसरा सर्वोच्च पद है और इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ी अलग होती है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापति होना है, लेकिन उनके कर्तव्य और अधिकार केवल संसद संचालन तक सीमित नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल और मतदान प्रणाली, संवैधानिक नियम और चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी मिलकर इसे लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाते हैं। इस विशुद्ध विश्लेषण में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलो हम जानते हैं। पहले हम उपराष्ट्रपति पद का महत्व के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक निर्दिष्ट है। यह पद निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहले, संसद के उच्च सदन या राज्यसभा में अध्यक्षता करते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और यह कार्य सिर्फ बैठकों का संचालन नहीं है, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं और निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रखने का जिम्मा है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं। यदि राष्ट्रपति पद खाली होता है तो राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कर्तव्य संभालते हैं। उसके बाद संवैधानिक सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में। उपराष्ट्रपति को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। उनका चुनाव निष्पक्ष, गुप्त मतदान और विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक होता है। जैसे भारत की नागरिकता। पहले उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद संसद सदस्यता संबंधी शर्तें होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार को राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है। उसके बाद अन्य अयोग्यता, जैसे उम्मीदवार को किसी गंभीर अपराध या भ्रष्टाचार में दोषी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया हो, वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। उसके बाद हम जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। पहले निर्वाचक मंडल के बारे में जानेंगे। निर्वाचक मंडल के बारे में जानेंगे। जैसे निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, जैसे लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य इनमें शामिल नहीं होते हैं, इसको आप याद रखना चाहिए। ध्यान दें कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं की सदस्य भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद सदस्य ही वोट डालते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं मतदान प्रणाली के बारे में। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होते हैं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। उसके बाद गुप्त मतदान होते हैं, जैसे सभी निर्वाचक सदस्य अपने मत को गुप्त रखते हैं, इससे निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित होता है। उसके बाद समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, जैसे प्रत्यक्ष मत का समान महत्व होता है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के मत भी प्रभावशाली हो। उसके बाद वोटिंग मशीन (ईवीएम). हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग बढ़ा है, जिससे मतगणना अधिक तेज और विश्वसनीय होती है। उसके बाद चुनावी चरण के बारे में जान लेते हैं, कैसे होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। जैसे पहले उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों को समर्थन के साथ नामांकन पत्र जमा करना होता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग नामांकन पत्र की जांच करते हैं और योग्य उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करते हैं।
उसके बाद चुनावी प्रचार भी करते हैं। जैसे उम्मीदवार संसद सदस्यों के बीच अपने योग्यता, दृष्टिकोण और राजनीतिक समर्थन प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दलों का समर्थन चुनाव की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मतदान करते हैं। निर्वाचक अपने मत गुप्त रूप से डालते हैं। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों या पारंपरिक मतपेटी द्वारा की जा सकती है। उसके बाद मतगणना और विजेता की घोषणा किया जाता है। मतगणना निर्वाचन आयोग की देखरेख में होती है। यदि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत मिलते हैं तो वह निर्वाचित होते हैं। यदि समान मत प्राप्त होते हैं तो प्राथमिकता या पूर्ण मतदान द्वारा विजेता घोषित किया जाता है। उसके बाद हम निर्वाचक मंडल का महत्व के बारे में जानते हैं। निर्वाचक मंडल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि कोई दल या संगठन संसद में बहुमत रखता है तो उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक हो जाती है। छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों का समर्थन कभी कभी निर्णायक साबित होता है। उसके बाद हम जानेंगे मतगणना प्रक्रिया के बारे में। मतगणना में निम्नलिखित तकनीक अपनाई जाती है। जैसे कुल मतों की गिनती होती है, सभी वैध मत गिने जाते हैं, अप्रमाणित मतों को अस्वीकार किया जाता है। उसके बाद 50% से अधिक मत होता है। कोई उम्मीदवार तभी जीतता है जब उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। उसके बाद समानता प्राप्त होने पर उपाय की जाती है। जैसे यदि दो उम्मीदवारों को समान मत मिलते हैं तो पुनः मतदान कराया जाता है। उसके बाद निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। विजेता का नाम सार्वजनिक किया जाता है। विजेता उपराष्ट्रपति पद संभालने हैं और शपथ ग्रहण भी करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में। उपराष्ट्रपति चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 और 67 में स्पष्ट रूप से निर्देश देता है। पहले अनुच्छेद 66 में के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। निर्दलीय उम्मीदवार और दल के उम्मीदवारों के लिए नियम निर्धारित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और निर्वाचक मंडल का विवरण देता है और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अस्थायी उपाय भी बताता है। उसके बाद हम जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पुनर्निर्वाचित के बारे में। इसके कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति के, और पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं अगर उपराष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यभार ग्रहण की बात करें तो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शपथ लेकर कार्यभार भी संभालते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं ऐतिहासिक दृष्टि के बारे में। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। जैसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 में उन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता के साथ ही उपराष्ट्रपति के संवैधानिक महत्व को स्थापित किया था। उसके बाद महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में जान लेते हैं। कोई बार चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन निर्णायक रहता है। 1992 और 2002 के चुनाव में बहुमत की स्थिति बदलने से परिणाम प्रभावित हुए थे। उसके बाद निष्पक्षता का आदर्श के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद को हमेशा राजनीतिक दलों से ऊपर रखा गया है। चुनाव प्रक्रिया में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है, जो इसे लोग का मजबूत को बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं उपराष्ट्रपति का लोकतांत्रिक महत्व के बारे में। संसद संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और राजनीतिक दलों और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखता है। संवैधानिक ढांचे में स्थिरता लाता है और लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक होता है। उसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को संतुलित, निष्पक्ष और पारदर्शी है। निर्वाचन मंडल या मतगणना प्रणाली और संवैधानिक प्रावधान इसे लोकतांत्रिक बनाते हैं। उपराष्ट्रपति पद केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि संसद संचालन और संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। ये रहा उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।